गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। ये सिलेबस जो डिस्कस हो रहा है ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है, उसमें ये टॉपिक था तो उसको यूनिट 1 में है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो और भी यूनिवर्सिटी में टॉपिक है वो भी इसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। वीडियो जो है वो तो पब्लिक ही रहता है। ठीक, अब इकोनॉमिक्स में मैट्रिक्स का यूज क्यों किया गया? हम जानते हैं जो हमारे पास गणनाएं होती हैं वो बहुत कठिन होती हैं, उसको सरल बनाने के लिए हम मैट्रिक्स फॉर्म में कोई चीजें रखते हैं। तो इकोनॉमिक्स में जो कैलकुलेशन है वो काफी जटिल है, काफी हार्ड है, तो उस चीज को सरल बनाने के लिए कैसे उस चीज का कैलकुलेशन हम सरल कर सकें, कितना इजी कर सके, उस चीज को करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं। ठीक, जैसे मान लो कि 3 ब्रदर हैं, कौन? अजीत बी से, ब्रजेश ए से, अंकुर मान लो। ठीक है, ऐसे हैं, ये 3 ब्रदर हैं, उनके पास क्या है, पैंट है, शर्ट है और टाई है। किसी के पास कुछ कुछ पैंट होगा, किसी के पास टाई, तो उसको हम सरल कैसे बनाएं कि फिर किसके पास कितना है, किसके पास कितना है, एक फिगर ड्रा करके कैसे दिखा पाए। तो इसको हम ऐसे दिखाएं, जैसे 3 पैंट इसके पास, 3 शर्ट अजीत के पास है, 4 शर्ट ब्रजेश के पास है, अंकुर के पास 2 शर्ट है और ये पैंट है। ये सब हम एक मतलब इसमें इस बॉक्स में हमने दिखाया कि इतना इतना इनके पास है। तो ये चीज मतलब हम एक अलग अलग व्यू में दिखा सके कितना कितना है। तो इसको यहाँ से मतलब कोई चीज कैलकुलेशन करना होगा तो यहाँ से आसानी होगी। तो जो जटिल गणनाएं हैं उन चीज को आसान बनाने के लिए मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं। तो मैट्रिक्स का यूज इकोनॉमिक्स नहीं होता, और भी चीजों में होता है, जैसे रोबोटिक्स में यूज होता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सी चीजों में मतलब फिजिक्स में यूज होता है, रोबोटिक्स में यूज होता है, ऐसे। ठीक है, तो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा कॉलम है, और ये हमारा रो है। ठीक, ये हमारा रो है, इसको हम रो बोलेंगे और इसको हम कॉलम बोलेंगे। ठीक, ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है, 3 × 3 का मैट्रिक्स है। ठीक, अब ये हमारा जो मैट्रिक्स है इसमें टाइप्स हैं, तो क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जाते हैं तो क्या, एक रॉ मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिफाई मैट्रिक्स, या अपर मैट्रिक्स, लोअर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, इतने टाइप के मैट्रिक्स हैं। ठीक, अब इसको हम एक एक डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स की। रॉ मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है। ठीक, तो रॉ मैट्रिक्स क्या है, जिसके सभी एलिमेंट क्या हो, रॉ के फॉर्म में हो, रो में हो। ठीक, रो मैट्रिक्स या रॉ मैट्रिक्स, जो भी जो रो मैट्रिक्स है इसमें सभी एलिमेंट जो है रो के फॉर्म में होंगे, जैसे A1 A12 A13। ठीक, ये क्या है, जितने एलिमेंट क्या है रो के फॉर्म में है तो क्या होगा, ये रो मैट्रिक्स हो। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट होंगे वो कॉलम के फॉर्म में, जैसे A11 B21 C31। ठीक, ये क्या है, ये कॉलम के फॉर्म में, तो ये हमारा क्या हुआ, कॉलम मैट्रिक्स हुआ। ये रो के फॉर्म में है तो क्या हुआ, रो मैट्रिक्स हुआ। ये कॉलम के फॉर्म में है तो कॉलम मैट्रिक्स हुआ। ठीक, ठीक है, ये हमारा नल मैट्रिक्स, जिसके सभी एलिमेंट क्या हो, 0 हो। अब ये जरूरी नहीं कि कॉलम में है, रो में, कैसे भी हो, इसके सभी एलिमेंट क्या हो, 0 हो। सभी एलिमेंट 0 होंगे तो क्या होगा, नल मैट्रिक्स। ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल में केवल डायगोनल के एलिमेंट नहीं 0 होंगे, बाकी सभी एलिमेंट 0 होंगे, उसे क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे मान लो यहां लिखा है A11 0 0 0 B22 0 0 0 C32। ये एक नाम दे रहे हैं A11 B22, ऐसे, वो कोई मतलब नहीं। ठीक, तो इसके जो इस डायगोनल का एलिमेंट है वो 0 नहीं है, बाकी जितने एलिमेंट हैं वो क्या है, 0 है। तो ये क्या हमारा होगा, डायगोनल मैट्रिक्स।
अब क्या है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो एक समान होंगे, बाकी सब एलिमेंट जीरो होंगे। अरे एक तो पार्सल आए भाई जितेंद्र विश्वकर्मा के नाम से रिसीव हुए। ठीक, ये बताओ जीरो नहीं पाए तो कहाँ हो? ये क्या है, ये मान लो ये एलिमेंट सब सेम होंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। प्रजापति क्यों है? ये हमारा क्या हुआ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो सेम रहेंगे। इस मतलब सॉरी स्केलर मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं उसमें जो डायगोनल है उसके एलिमेंट सेम होंगे, बाकी और जो एलिमेंट हैं वो जीरो होंगे। ठीक है, उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। 1 मिनट कोई बात नहीं, देखते हैं। ठीक, ये क्या हुआ स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या हुआ यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अभी स्क्वायर मैट्रिक्स जब देखेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स की ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये कुछ भी हो लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। ठीक, पहले इसको देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। यहां पे लिखते हैं जिसके डायगोनल के एलिमेंट एक समान हो, मतलब यूनिट हो, यूनिट मतलब एक समान हो, वो क्या होगा डायगोनल, वो क्या यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे 1 1 1 बाकी सब जीरो हो जाए, बाकी सब क्या हो जाए जीरो हो जाए। ठीक, अब ये मैट्रिक्स जो हमारा हुआ वो क्या हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके सभी एलिमेंट क्या है एक समान है, एक समान मतलब एक एक एक, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और इसके जो रो एंड कॉलम होंगे एक समान होंगे, जैसे 3 3, ये रो ये 3 रो है और ये 3 कॉलम है। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या रो और कॉलम सेम होते हैं इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इस अभी यहाँ बताएंगे। ठीक, अभी मान लो ऐसे कुछ लिखा है, ये यहाँ 3 और 3 दे दिया है और यहाँ पे 0 0 0 0 0, तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक नहीं, सॉरी क्या ये यूनिट मैट्रिक नहीं है, ये भी यूनिट मैट्रिक है क्योंकि यहाँ पर हम 3 कॉमन कर लेंगे। जैसे यहाँ से 3 कॉमन करेंगे ये 3 आगे आ जाएगा तो यहाँ 1 1 1 बच जाएगा। ठीक, तो ये भी यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो स्केलर मैट्रिक्स भी एक प्रकार से यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, अब क्या है अपर मैट्रिक। अपर मैट्रिक क्या होता है, यहां देखिए अपर मैट्रिक्स क्या होता है कि अपर के एलिमेंट जो होंगे एक अपर, एक मिनट इसको हाँ, अपर मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो अपर के एलिमेंट होंगे वो जीरो नहीं होंगे, बाकी नीचे के एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा एक ट्राइंगल बनेगा। जैसे इस मैट्रिक्स को हम एक बार लिखते हैं 1 2 3 0 4 5 0 0 6। यहाँ पर क्या हुआ एक ट्राइंगल बन रहा है। देखिए ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक, तो इस केस में क्या होगा अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स में कि अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स के एलिमेंट जीरो नहीं होंगे, बाकी उसके नीचे के जो एलिमेंट हो जाएंगे वो जीरो हो जाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। ठीक, और ये सब बेस जो होगा 3 इंटू 3। ठीक, रो एंड कॉलम। लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स, यहां पर लिखो ट्राइंगल। लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो लोअर के एलिमेंट हैं वो जीरो नहीं होंगे, बाकी अपर एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। यहां पर बनाते हैं इसको अर्थ से 1 2 0
5 1 0 0 2 3 0 4 5 6 इसमें ही आएगा। ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जो लोअर ट्रायंगल है, इसमें लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट जीरो नहीं होंगे, बाकी और एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, उसको लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रो एंड कॉलम इज इक्वल होते हैं, उसमें क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें क्या है, 3 रो हैं, एक रो ए हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ये 3 रो हुआ। कॉलम कितने हुए, 3 हुए, एक एक एक, 3 कॉलम हो गया, 3 रो हो गया, तो 3 इंटू 3 क्या है, इक्वल है। रो एंड कॉलम इक्वल है तो क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, रो एंड कॉलम इक्वल होगा। ठीक है, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे देखो यहाँ पर कुछ है ए बी सी डी, यहाँ पर 2 गुणे 2 दोनों इक्वल है, तो इसमें रो एंड कॉलम इक्वल है, तो ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ये होता है, यूनिट मैट्रिक्स ये होता है, और यूनिट मैट्रिक्स जो होगा वो ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इस चीज को याद रखिए। अपर मैट्रिक्स क्या है, अपर के एलिमेंट जीरो नहीं होंगे, लोअर के एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। लोअर मैट्रिक्स में क्या होगा, लोअर ट्रायंगल बनेगा जिसमें अपर एलिमेंट जीरो होंगे लेकिन लोअर एलिमेंट जीरो नहीं होंगे। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जो डायगोनल होगा उसके एलिमेंट एक समान हो जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑलवेज यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमेशा क्या होगा, इसके इक्वल पाया जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स, हाँ इसको लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। इसको लिखो यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स अथवा यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि यहां से हम 3 कॉमन कर लेंगे तो 1 बच जाएगा, तो ये क्या हुआ, हमेशा यूनिट मैट्रिक्स हुआ। और यूनिट मैट्रिक्स होने के कारण ये क्या होगा, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में तो ये नहीं लिखा गया है 3 3 3 नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स में है, तो ये भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक, डायगोनल फिर क्या हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या हुआ, जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो कुछ भी रहेंगे, कोई एक समान जरूरी नहीं है, कुछ भी रहेंगे लेकिन उसके और जो एलिमेंट है वो क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक, ये नल मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट जीरो होंगे, कॉलम मैट्रिक्स कॉलम जैसा होगा, रो मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स रो जैसा होगा। ठीक है, तो ये हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को, जिसको हमने बताया कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं। अब हम कुछ स्पेशल केस बताएंगे मैट्रिक्स के, उसको देखते हैं। ये सब स्पेशल मैट्रिक्स हैं, इसमें इक्विटेबल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को हम देखेंगे ये मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, इक्वलिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो हमारे एक एलिमेंट जो दिया होगा उसके बराबर अगला एलिमेंट होगा, ये हमारा क्या होगा, इक्वलिटी मैट्रिक्स होगा। जैसे देखते हैं यहाँ पे, अभी हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बात किया, उसमें बहुत चीजें बात किया। अभी क्या है, कुछ स्पेशल मैट्रिक्स है, ठीक है, जो रेयरली पूछे जाते हैं, लेकिन उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक, जैसे मान लो यहाँ लिखा है x y b c z y, ये है इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ इक्विटेबल मैट्रिक्स मतलब है x बराबर 1 हुआ, x बराबर 1 हुआ, y बराबर 2 हुआ, b बराबर 3 हुआ और c इक्वल टू 4 हुआ, z इक्वल टू 5 हुआ, y इक्वल टू 6 क्या 0 है, y इक्वल टू 0। ये इक्विटेबल मैट्रिक्स की पहचान है कि इसमें इसके बराबर होगी एलिमेंट, मतलब इस एलिमेंट के इस एलिमेंट बराबर होगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन हमारे पास है,
क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए क्वेश्चन है x+3 z+4 z+4 2y-7 2y-7 यहाँ पर 6 7 8 9 10 11 ऐसे हम ले रहे हैं। ठीक, ये इक्वल टू है 0 6 3y-2, यहाँ मान लो 8 9 10 या 21 22 23 कुछ भी हो। ठीक, अब इसमें हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है x y और z की। इसमें क्या x y और z की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, या ये क्या है, इक्वलिटी मैट्रिक्स। इसमें फाइंड आउट करो क्या होगा, तो इसके बराबर इसको करो, x+3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, x की वैल्यू क्या आएगी -3 आ गई। z+4 इक्वल टू क्या होगा 6, z इक्वल टू कितना होगा 2, z की वैल्यू आ गई, एक ये हुआ एक ये हुआ। 2y-7 इज इक्वल टू कितना 3y-2। इसको साइड कर दो, इसको इस साइड कर दो, या इसी को इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले जाओ, बात तो ठीक है, इसी के साइड ले आओ। ये -y ये कितना हो जाएगा 5, तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू -5। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल टू -5, z इक्वल टू 2 और x बराबर -3। ये हमारी वैल्यू फाइंड आउट हुई इक्वलिटी मैट्रिक्स। इक्वलिटी मैट्रिक्स से आएगा तो ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ये मैट्रिक्स कुछ ऐसा है, देखिए कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। यदि ए का हम ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज मतलब होता है, देखिए ये क्या है, ये ट्रांसपोज मतलब कि रो को यदि हम कॉलम में कन्वर्ट करें, सॉरी ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, ठीक है, या कॉलम को रो में कन्वर्ट करना। ट्रांसपोज मतलब जो लिखा है उसको रो को कॉलम में कर दो, कॉलम को या तो रो में कर दो, तो हम रो को कॉलम में करेंगे। ठीक है, उसका मतलब ट्रांसपोज होगा। ठीक, तो मान लो कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स हमारे पास है वो कुछ ऐसी है, ये मैट्रिक्स हमारे पास, ये कितना दिया है, a बराबर दिया है। यदि हम ट्रांसपोज करने के बाद यही प्राप्त कर लेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक की यही पहचान होगी कि क्या करेंगे, जब ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद फिर वही आ जाएगा, मतलब ये एलिमेंट है a बराबर कुछ दिया होगा और जब इसका ट्रांसपोज करेंगे फिर वही प्राप्त हो जाएगा, वो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक, देखिए कैसे, एलिमेंट हमारे पास है √3 2 3 2 -15 -1 3 -1 एंड 1। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब ये जो इस मैट्रिक्स को हम क्या करें, ट्रांसपोज करें, और ट्रांसपोज करने के बाद फिर यही मैट्रिक्स हमको प्राप्त हो जाए, यही मैट्रिक्स सेम प्राप्त हो जाए, तो क्या हो गई, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। देखते हैं होता है या नहीं होता है। ठीक, जब सब मैट्रिक्स नहीं प्राप्त होंगी, जो मैट्रिक्स ऐसा करने पर प्राप्त होगी वही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसीलिए ये सब स्पेशल केस है। ठीक, देखते हैं, ट्रांसपोज करिए, ये हमारा क्या है, ये रो है, इसको सीधा उठा के कॉलम में कन्वर्ट करिए, रो को कॉलम में लिखिए, इस एलिमेंट को ऐसे लिखिए, यहां से ऐसे, पहले √3 2 3। ठीक, अब इस रो को यहां लिखिए कॉलम में, 2 -15 -1। ठीक,
-1, ठीक। अब इस रो को उठा के कॉलम में लिखिए, देखिए 3 -1 1। देखिए जो मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा गया वही मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा था। इसका मतलब ये हुआ ये एलिमेंट जो है ए मैट्रिक्स, ये उसको हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, ए मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, फिर भी वही मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है, तो वो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये इस ए को हमने ट्रांसपोज किया, उसके बाद फिर ए प्राप्त हो गया, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, ठीक। यही एलिमेंट रहेंगे तभी प्राप्त हो, कुछ और एलिमेंट रहेगा कुछ और प्राप्त हो जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ क्या है, ट्रांसपोज करने के बाद वो -a उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद फिर ये मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा, वो हमारा क्या होगा, स्क्यू मैट्रिक्स। इसको देखते हैं कैसे क्या है। जैसे मान लो हमारे पास एलिमेंट है a इज इक्वल टू वो 0 e f माइनस e 0 g माइनस f माइनस g 0। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक क्या हुआ, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3x3 का मैट्रिक्स है, जिसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स है। यहाँ पर क्या है, देखिए ये दिखाता है रो को, ये दिखाता है कॉलम को, कि पहले क्या लिखा जाएगा, रो फिर कॉलम। तो पहले क्या है, ये रो है 3 और कॉलम 3 है, ठीक है, ये दिखाता है। इसको क्या कहना है, हमको देखना है ये स्क्यू मैट्रिक्स है या नहीं है, ठीक। तो ये हमारा एलिमेंट दिया है, पहले इसको हम -a बनाएंगे, क्या करेंगे, -a बनाएंगे, -a बनाइए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ये -a बन जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 में कुछ नहीं होगा तो 0 रहने दो, ये -e होगा, ये f -f हो जाएगा। उसके बाद में क्या इसमें होगा, e 0 -g, इसमें हो जाएगा f g, ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई जब माइनस से होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस हो गया, ये 0। देखिए मल्टीप्लिकेशन का एक रूल है, जैसे मान लो माइनस है अंदर लिखा, और उससे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, रुको, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस हो जाएगा, ठीक। और मान लो कि माइनस है, मल्टीप्लाई कितने में कर रहे हैं, प्लस में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक। माइनस से मल्टीप्लाई प्लस में किए, ये मल्टीप्लाई का साइन कुछ अलग इंडिकेट कर जाएगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक। और मान लो माइनस से मल्टीप्लाई माइनस में किए प्लस हो गया, माइनस मल्टीप्लाई प्लस में किए माइनस हो गया, बस। तो इसका रूल मतलब इतना रूल जो बताएं तो यहाँ पे काम आ जाएगा, और रूल सीखने की जरूरत नहीं अभी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हम मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या होगा, -a प्राप्त हो। अब हमको क्या करना है, ट्रांसपोज करना, इसका ट्रांसपोज करेंगे फिर यही प्राप्त हो, तो ये क्या हुआ, स्क्यू मैट्रिक्स। देखते हैं, ए को ट्रांसपोज करिए, इसको ट्रांसपोज करिए, ओ देखिए ये रो है, इसको कॉलम में लिखिए, इस रो को क्या करेंगे, ये रो है इसको कॉलम में लिखिए, O E F, इसको क्या करिए, ये हमारा रो है इसको कॉलम में लिखिए, ये रो है इसको कॉलम में लिखिए, -f -g एंड 0। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, ये देखिए ये मैट्रिक्स मैच खा गई कि नहीं, मैच खा गई, सेम मैच खा गई। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स हमको दिया है उसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे और ये दोनों सेम आ जाएगा, ये और ये
जैसे यहाँ पे सेम है, ये इसके इक्वल है तो क्या होगा, वो हमारा स्क्यूमेट्रिक होगा, वो हमारा क्या होगा, स्क्यूमेट्रिक होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ केस थे मैट्रिक्स के, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स क्या है, उसको हमने बताया। अब आगे कल डिस्कस होगा कि ट्रांसपोज कैसे किया जाता है, कौन सा मैट्रिक्स किसमें मल्टीप्लाई हो सकता है, किसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये सब चीजें अभी आगे देखेंगे। ठीक है, आज कल नॉर्मल क्लास थी, बस समझने के लिए मैट्रिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, उसमें स्पेशल केस क्या है, वो सब चीजें। ठीक है, ये सब नोट करने वाली चीज है, ये सब चीज नोट रहेंगे तो एक जगह पर मिल जाएंगे, अदरवाइज ऐसे खोजना पड़ेगा। ठीक है, कल देखते हैं आगे इसके।